रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटर पार्ट 2 के ICS 2 के आज चैप्टर 8 का जो हम टॉपिक करेंगे डेट इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिनकी टाइप्स हैं इंक्लूड और डिफाइन है। नेक्स्ट है हेडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शन किसे कहते हैं और सी की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? इट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सी प्री प्रोसेसर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि सी प्री प्रोसेसर को दी जाती हैं। सी प्री प्रोसेसर क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है जो मॉडिफाइज यानी चेंज कर देता है सी के सोर्स प्रोग्राम को, सोर्स कोड को, जिसे आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता बिफोर कंपाइलेशन, यानी उसके ऑब्जेक्ट कोड बनने से पहले उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफाई कर देगा सी प्रोग्राम के अंदर। ऑलवेज स्टार्टेड विद हैश सिंबल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के सिंबल से शुरू होंगी एंड नेवर टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, और इनके एंड पर कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता। नो टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास दो हैं। फर्स्ट वन है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ द डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम देखते हैं कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करती है। तो इट इज़ यूज टू एक्सेस का मतलब होता है रसाई, लाइब्रेरी। हमारी जो सी का टर्बो सी प्लस प्लस है या सी का कोई भी कंपाइलर है उसके अंदर एक लाइब्रेरी का फोल्डर होता है, लाइब्रेरी की फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स पाई जाती हैं, यानी विच कंटेन्स, जो कि रखता है डिफरेंट हेडर फाइल्स, मुख्तलिफ हेडर फाइल्स को। आप इसकी एग्जांपल सेम ये ले सकते हैं कि जिस तरह आपके कॉलेज में या स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। इसी तरह इंक्लूड जो सा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये कार्ड की ही तरह है जो उस लाइब्रेरी तक हमें एक्सेस देगा और फिर उस लाइब्रेरी में जो मौजूद हेडर फाइल्स हैं उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके ज़रिए? इंक्लूड के थ्रू। तो सो इट इज़ यूज टू इंक्लूड, यानी शामिल करता है हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। नो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोग्राम में यूज़ करने का जो सिंटैक्स है, और हमें ये पता है अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हाई लेवल है, लो लेवल है, हर लैंग्वेज का एक रूल होता है प्रोग्राम्स लिखने का, तो डैट रूल इज़ कॉल्ड द सिंटैक्स। इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं? शुरू में हैश का सिंबल, इंक्लूड आइडेंटिफायर है यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नेम है। इसके बाद ये जो रेड कलर की हैं दीज आर कॉल्ड द एंगल ब्रैकेट्स, और इनके दरमियान में हम स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं, यानी ये वो हेडर फाइल्स हैं जो लाइब्रेरी के अंदर पाई जाती हैं। और लाइब्रेरी के अंदर वो हेडर फाइल्स किसने लिखी हैं? जिसने सी प्रोग्राम को, सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, बनाया है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी। हैश इंक्लूड stdio.h, STD stand for standard, IO means इनपुट आउटपुट, .h इंडिकेट कि यहाँ पे जिस फाइल का नाम लिखा गया है वो फाइल क्या है? एक हेडर फाइल है। फिर हैश इंक्लूड कॉन io.h, कॉन क्या होते हैं? हमारे पास कंसोल को कहते हैं। IO मीन इनपुट आउटपुट, .h इसके पास वो फंक्शन होते हैं जो हम ड्यूरिंग रन टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं। हैश इंक्लूड math.h, math.h हेडर फाइल के पास वो वाली फंक्शन या वो डिटेल होगी जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल अभी सिर्फ इतनी अंडरस्टैंड करें कि आपकी उर्दू की बुक है तो उर्दू से रिलेटेड सारी टॉपिक्स की डिटेल उस किताब में होगी, तो दैट बुक इज़ एक्चुअली फॉर योर सेल्फ इज़ द हेडर फाइल है। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द उर्दू सब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपके पास मैथ की बुक है तो मैथ बुक इज़ एक्चुअली फॉर द सी लैंग्वेज इज़ अ हेडर फाइल विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैथ्स सब्जेक्ट, यानी मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शंस फार्मूलाज आप पढ़ते हो वो आपको उस बुक से मिलते हैं। तो इट्स सिमिलर दिस। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए है, ये लॉन्ग में नहीं आता। सेकेंड वन ये जो सा है इसमें से MCQs आपका बन के आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एज एन एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन प्रोग्राम। नो कांस्टेंट किसको कहते हैं? दैट कैन नॉट बी चेंजेबल, यानी मुस्तकिल कोई ऐसी चीज़ जिसे हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ भी कर रहे हैं और उसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे।
इट्स सिमिलर लाइक दिस के आपका जो नेम है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आपके जो रोल नंबर्स हैं वो आफ्टर 1 क्लास, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फिर आप जब थर्ड ईयर में जाते हो तो आपके रोल नंबर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कांस्टेंट है। यहाँ इसकी एग्जांपल पाई का जो सा है सिंबल, आपने इसका नाम सुना होगा, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, तो डेट इज़ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। तो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एनीवेयर इन द प्रोग्राम मीन कि आप प्रोग्राम की हैश इंक्लूड से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, और डेलीमीटर्स के अंदर भी आप प्री प्रोसेसर डिफाइंड डायरेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर है, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नेम है। आइडेंटिफायर क्या होता है, ये वो नेम होगा जो रिप्रेजेंट असल में किसकी को कर रहा होगा, वैल्यू को। जैसे आगे मैंने आपसे कहा है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। तो पाई हमारे पास क्या है, डैट इज़ एन आइडेंटिफायर, और 3.142 ये क्या है, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट पाई करता है। सिमिलरली फिज़िक्स में जब आप पढ़ते हैं ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 है, तो डैट इज़ ऑलमोस्ट द कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ग्रेविटी का जो वर्ड है ये डिफाइन प्री प्रोसेसर ने हमें कांस्टेंट के तौर पे दे दिया है। और अब जहाँ पे भी प्रोग्राम में ग्रेविटी यूज़ होगा, यानी इसके स्पेलिंग यूज़ होंगे ऐसे ही ग्रेविटी के, तो असल में हम किसको यूज़ कर रहे हैं, 9.8 को यूज़ कर रहे हैं। द फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हेडर फाइल कलेक्शन होती है, कलेक्शन कहते हैं मजमूए को, हम यहाँ पे सेट भी कह सकते हैं कि हेडर फाइल इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। कौन से होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर बने बनाए हमें दिए जाते हैं और उन्हें सिर्फ हमने यूज़ करना होता है। इट्स जस्ट लाइक एक रेडीमेड हमारे पास ड्रेस होता है जब हम परचेज़ करने के लिए जाते हैं, और एक अनस्टिच्ड होता है। तो अनस्टिच को लेके तो हमें स्टिच करवाना पड़ता है, उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। जबकि रेडीमेड का मतलब ये होता है कि आप मार्केट से परचेज़ करते हैं ड्रेस और उसे आप यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक डैट के हेडर फाइल्स के पास कलेक्शन होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की, और जो फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को का मजमूआ हेडर फाइल कहलाती है, और जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर जो फंक्शन होगा वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। इट्स सिमिलर कि जिस तरह हम लोग हैं तो हमारे ईयर हैं, तो ईयर इज हैज़ अ फंक्शन, कान का एक फंक्शन होता है और वो स्पेसिफिक क्या होता है कि उसके ज़रिए हम सुनते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारी नोज़ है उसके थ्रू हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। तो हमारी जो आइज़ हैं उसका एक स्पेशल फंक्शन है कि इसके थ्रू हम देखते हैं। तो इसी तरह हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है टास्क को। ईच हेडर फाइल हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर हेडर फाइल के पास पहले से ही बने बनाए, प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से बने हुए, प्री मीन पहले से, डिफाइंड मीन बताए हुए, जिनमें पहले से ही बताया जाता है कि इस फंक्शन का काम ये है। जस्ट इमेजिन योर कैलकुलेटर, या अपने कैलकुलेटर का अगर आप हाथ में पकड़ें तो आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का भी बटन बना हुआ होगा, आपके कैलकुलेटर पर जो सा है एक्स स्क्वायर का भी बटन बना होगा, या एक्स द पावर वाई का बटन बना होगा। तो कैलकुलेटर का हर बटन क्या है, वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे आप जस्ट वैल्यू देते हो कि अगर आपने 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आप 64 दोगे, स्क्वायर रूट के बटन को आप प्रेस करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास हेडर फाइल होती हैं और हर हेडर फाइल के पास मुख्तलिफ किस्म के प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड, कि हेडर फाइल, अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है बोर्ड में कि वाई हेडर फाइल इज़ यूज्ड, हेडर फाइल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो हेडर फाइल इज़ यूज्ड टू परफॉर्म या इज़ यूज्ड टू कॉल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम डेट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या हेडर फाइल को प्रोग्राम में इसलिए लाजमी यूज़ किया जाता है कि उसके फंक्शंस को यूज़ किया जाए और कॉल किया जाए ताकि हम प्री डिफाइंड जो उनसे टास्क है उनको परफॉर्म कर सकें। तो द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड, हेडर फाइल को लाजमी हमने शामिल करना है प्रोग्राम में बिफोर कॉलिंग ऑफ इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस को कॉल करने से पहले यानी यूज़ करने से पहले।
इट्स एक्सटेंशन इज़ .h। ये आपके MCQs का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है जी। तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या है, .h है। किसको याद है या रिमेंबर डैट के जो हमारी C की सोर्स फाइल थी उसकी एक्सटेंशन क्या है, .c। इसी तरह कंपाइलर जो जब कंपाइल कर लेता है सोर्स कोड को तो वो किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन क्या होती है, .obj। तो सेम लाइक ये भी हमारे पास एक फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h। हेडर फाइल क्या होता है जी, इसका जो नेम है यानी हेडर फाइल का नेम कैन बी रिटन इन एंगल ब्रैकेट। इसको इन एक स्मॉलर देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के दरमियान भी लिखा जा सकता है, और डबल कोट्स या फिर ये जो कोटेशन मार्क होते हैं जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं इसके दरमियान भी लिखा जा सकता है। इसका सिंटैक्स क्या आ जाता है इसको लिखने का, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, स्टैंडर्ड हेडर फाइल या सिंपल हेडर फाइल और एंगल ब्रैकेट। व्हाट इज इंक्लूड? It is our last lecture, and include is a preprocessor directive which is used to access the library and used to include the header files in the program. तो that's why यहाँ पे include आया है हमारे पास और angle bracket header file है। और header file को include करने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, inverted commas को। यानी या तो हम angle bracket के अंदर header file का नाम लिखेंगे या inverted commas में लिखेंगे। example hash include double quotation kanayo.h, ये भी हमारा ठीक है, और hash include math.h ये भी हमारा ठीक है। तो रिमेंबर कि हेडर फाइल का जो क्वेश्चन होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है डेफिनेशन के तौर पे, या फिर ये हमारी आ जाता है आउटपुट में। आउटपुट का इस तरह आ सकता है, ट्रेस द एरर का इस तरह आ सकता है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए जाते हैं, एंगल ब्रैकेट हटा दी जाती है और कहा जाता है कि जी इसको करेक्ट करके लिखें। मोर ओवर MCQs में भी आ सकता है कि जी हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है या विच फाइल हैज़ द प्री डिफाइंड फंक्शन, तो वो भी हेडर फाइल में ही आता है। नेक्स्ट है जी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। ऑल सी स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कंट्रोल एंटर्स इन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर जैसे कंट्रोल एंटर होगा तो सी की जितनी भी स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, रन हो जाएंगी। ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। ये MCQs का क्वेश्चन है कि क्या हर सी प्रोग्राम में हमने लाजमी मेन फंक्शन यूज़ करना है, तो देन आंसर इज़ येस, बिकॉज फर्स्ट वन सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ डैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन। सिंटैक्स इसका क्या है जी, वाइड मेन ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं और वाइड है। ये जो ब्रैकेट में वाइड लिखा हुआ है इसे हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें फिर भी कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फिर है जी दिस इज़ कॉल्ड द कर्ली ब्रेसिस, इसे हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी कहते हैं, इन्हें हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं, और अगर आपको याद हो तो इसे हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। और इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या डेलीमीटर या बॉडी ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे क्या लिखी जाती हैं, सी की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। व्हाट इज सी स्टेटमेंट, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका हुआ है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि सी स्टेटमेंट किसको कहते हैं या व्हाट डू यू नो अबाउट द सी स्टेटमेंट। तो अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली एक हदायत होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, किसके लिए, फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, कि कंप्यूटर को कहा जाता है कि ये वाला टास्क आप परफॉर्म कर दें। ऑल सी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन डेलीमीटर्स, जितनी भी सी की स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, डेलीमीटर। डेलीमीटर्स मीन कर्ली ब्रेसेस, जो अभी हमने पीछे देखा भी है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है ईच सी स्टेटमेंट को 1 by 1, जैसे वो लिखी हुई होती हैं वैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, सिलेक्शन है, सिक्वेंशियल है, लूपिंग है, तो वो जब हम उधर जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि 1 by 1 इज़ समथिंग डिफरेंट एंड लूपिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है हर इंस्ट्रक्शन को, हर स्टेटमेंट को 1 by 1। ईच सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एंड सेकेंड वन, ये आपका MCQs का क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि ईच सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद, और आगे डिफरेंट सिंबल दे दिए जाते हैं, कॉमा के, कॉलन के, क्वेश्चन मार्क के और फुल स्टॉप के, इसके अलावा सेमी कॉलन के। तो द करेक्ट आंसर इज़ द सेमी कॉलन।
नो कम टू द सी स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या होती है, एग्जाम्पल में देखते हैं। वाइड मेन पैरेंथेसिस वाइड है, दैट इज द कर्ली ब्रेसेस विच आर आल्सो कॉल्ड द डेलीमीटर्स, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी जिन्हें कहते हैं। एंड इन साइड द डेलीमीटर्स आर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ प्रोग्राम। हेयर दिस इज द सी स्टेटमेंट। printf, it is a predefined function है and this predefined function belongs to the stdio.h header file है। और इसकी parenthesis में क्या लिखा जाता है, टेक्स्ट यहाँ पे अभी लिखा हुआ है जो कि आपकी कहलाती हैं कंट्रोल स्ट्रिंग भी है। हार्ड वर्क मस्ट बी रिवार्डेड एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट आपको इसका रिवॉर्ड लाजमी मिलता है। ठीक है जी। Now just have a quick review of these topics are a quiz. Why header file include in the C program? क्यों C program के अंदर header file को शामिल करना लाजमी है? What is the syntax of define preprocessor directive का syntax क्या होता है? It means how we write the define preprocessor directive in C program and which symbol is used to terminate each C statement. हर C statement को terminate करने के लिए कौन सा हमारे पास symbol use होता है।